ठाकुर जी दूसरे के घरन में जाके चोरी करने लगे। ऐसा ऊधम ऐसा उत्पात पूरे गोकुल में, महाराज नाक में दम है गयो। सब गोपी परेशान है गई, सास नजर डांट रही हैं, पति डांट रहे हैं, अरे कंस काउदना हमारे यहाँ सैनिक भेज के मरवा देगो, हमारे यहाँ से इतने दिन से मक्खन नहीं गयो है। गोपियां सब चिंतित भी होती हैं, लेकिन सबको अच्छा भी लगता है, कन्हैया आके चोरी करते हैं। तभी उन गोपियों में एक गोपी थी, उसका नाम था प्रभावती। प्रभावती गोपी एक दिन सब गोपियों से बैठ करके चर्चा, सब गोपियां कह रही थी मेरे घर की तो ऐसे कर गो, मेरे यहां तो ऐसी मटकी फोड़ गयो, मेरे यहां ऐसा माखन चुरा गयो। प्रभावती व्यंग में हंसने लगी, हंस करके बोली, आज तक मेरे यहां दृष्टि भी नहीं डाली उस कन्हैया ने। अरे तेरो घर कैसे बच गयो? बोले अरे कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगो, वो जाने ना है मेरा नाम प्रभावती है। अब ये बात गोपी कह रही थी सब सखियों से, इतने में ही वहीं एक बालक था, वो ठाकुर जी का मित्र था। वो ठाकुर जी के पास दौड़ो दौड़ो गए, वो लाला एक गोपी है प्रभावती वाने यूं कहिए, लाला को अपने प्राण प्यारे होंगे तो आवेगो मेरे यहां चोरी करवे, मेरे यहां आई ना सके, प्राण प्यारे यही मारे ना आवे। ठाकुर जी बोले हमको चुनौती दे रही है? बोले हम बे लाला तू को चुनौती दे रही है? बोले अगलो धावो यही के घर मारनो है। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को अपना सखा बनाया। देवर कितना बड़ा, वो भी छोटा सा ही था। ठाकुर जी ने उसको अपना सखा बनाया। सखा बना करके उसको बेला फुसला करके बढ़िया उसको बढ़िया मक्खन वक्खन खवा के अपने पक्ष में कर लिया। ठाकुर जी बोले ए सुन, तेरी भाभी प्रभावती एक दिन चुनौती दे रही कि कन्हैया मेरे यहां चोरी करके दिखाया। प्रभावती का देवर बोलो लाला बता कहा करनो? बोले जा देना तेरी भाभी बढ़िया वारो मक्खन निकारे, बस तू संकेत कर दियो, और जब वो जमुना जल भरवे जावे घर में कोई नहीं हो वही समय हमारा आक्रमण होगो। ठीक है। प्रभावती ने एक दिन बढ़िया मक्खन निकारो, और महाराज मक्खन निकाल करके छीके पर टांगो, और वो बालक ने देख लिया, दौड़ करके ठाकुर जी के पास बोले आज भाभी ने मक्खन निकालो, आज ही चलो लाला। बोला हाँ आज चलेंगे। प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई। ठाकुर जी उसके यहां प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके महाराज चार के ऊपर तीन के ऊपर दो के सबसे ऊपर ठाकुर जी, और ठाकुर जी लेकर के बढ़िया मक्खन खाने लगे। मक्खन पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, और जब सब पा लेते हैं तो फिर मरकान भूषण संग में बंदर और चलते हैं उनको भी पवाते हैं। लेकिन प्रभावती के यहां इतना मक्खन था, ठाकुर जी का भी पेट भर गया, ग्वाल बालों का भी भर गया, और सब बंदरों का भी पेट भर गया, लेकिन मक्खन अभी पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ग्वाल बाल बोले लाला